तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस ही जा रहा था, अचानक ख्याल आया कि तुमने और खाला ने आज चंद ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाना था, तो सोचा मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। एंड आई थिंक यू आर रेडी। हाँ, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गया है, हम नहीं जा रहे। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें दवाई दे के सुलाया है, तो बस यही बात है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रुको, हाँ? पोस्टपोन क्यों कर दिया? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, जो भी काम होंगे हम साथ मिलकर कर लेंगे। एंड वैसे भी अगर खाला की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें रेस्ट करने दो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, एक्चुअली मैं भी नहीं जा रही। क्यों, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है? लगता है मैं आज हॉस्पिटल आ गया हूँ, सब बीमार हैं यहाँ पे। सॉरी, मजाक कर रहा था। क्या हुआ फराज? क्यों परेशान लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो स्कूल से अचानक मीटिंग कॉल आ गई है, तो बस वहीं जाना था। कम ऑन यार तजीन, तुमने तो स्कूल को सर पर उठा रखा है। 15 दिन रह गए हमारी शादी को और इस मैडम को सिर्फ अपने स्कूल की फिक्र है। अरे मीटिंग में तो जाना होगा ना फराज, और वो शादी की छुट्टियों के लिए भी तो बात करनी है ना। 1 महीना बहुत है ना। 1 महीने की तजीन, हमने हनीमून पर भी जाना है। 1 महीना तो सिर्फ उसके लिए चाहिए होगा। अरे कहाँ जाने का प्लान है हनीमून पे? आउट ऑफ कंट्री जाएंगे? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ रहना। मैं फराज के साथ स्कूल ड्रॉप हो रही हूँ, और कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। थजीन, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे घर में कोई मसला ही नहीं है। फराज उठे, चले, एसी चलाए ना गाड़ी का, गर्मी बहुत है। मैं आती हूँ दुपट्टा और बैग लेके, बल्कि चले साथ ही चलते हैं। आप चले? चले। हाफिज। बाय। अभी तो जो कारनामा खुरम अंजाम दे गया है, इसके बाद हनीमून तो क्या, शादी हो जाए बड़ी बात है। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के। माय प्लेजर मैम, ऐसे भी आई एम योर कैब ड्राइवर। अब पैसे ना मांग लेना मुझसे। इस खादिम की इतनी मजाल, कहे तो गाड़ी भी रख ले। नहीं, बाय। टेक केयर। तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहा फिर कहना? तुम बहुत अच्छे हो। ध्यान से जाना। टेक केयर।
थैंक यू सो मच, आप बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। अपना दिल बहलाने के लिए अच्छी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया। कैसे आना हुआ? अपने बेटे की याद में आपने ये डे केयर सेंटर बनाया, अच्छी बात है। मैं तो बस आपसे ये दरखास्त करने आई थी कि प्लीज मेरे शौहर को माफ कर दें। तुम्हारा शौहर वो बाद में है शैला, पहले वो मेरा भाई है। जिम्मेदारियां तो सारी मुझ पर ही है ना, तकलीफ तो मुझे ही उठानी पड़ती है। अच्छा, तकलीफ सहने वालों के चेहरे अगर ऐसे तरोताजा और रोशन होने लगे तो फिर हक छीनने वालों के चेहरे कैसे होंगे? अच्छा, मेरे भाई को मुझसे मसला क्या है? रजा की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मुहतशिम है। शुरू से उसकी परेशानी ने रजा के सुकून को, की खुशियों को बर्बाद कर दिया। मुझे तो ये डर है आपा कि किसी तरह सी परेशानी की वजह से रजा को कुछ हो ना। अल्लाह ना करे कि मेरे भाई को कुछ हो। मोहतशिम को तो तुमने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक ही दिया है। अब तुम्हें रजा से क्या मसला है? माफ कीजिएगा आपा, मसला मुझे नहीं है, मसला रजा को है। शायद उन्हें अपनी मरूमा बीवी से किए गए वादे सताते हैं। खैर, जो भी है वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो करने दो, तुम रुकावट क्यों बन रही हो? रुकावट आप बन रही हैं। आपने मोहतशिम के दिल में इतना जहर भर दिया कि वो अपने बाप से दूर हो गया, अपने बाप को अपना दुश्मन समझता है। हर वक्त वो रजा को टॉर्चर करता है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। एक बात बताएं आप, कि नफरत के बीज बोकर आकर आखिर आपको मिलता क्या है? मैंने नफरत का बीज बोया है? या तुमने रजा को मोहतशिम का ख्याल रखने से रोका है, उसे उसका हक देने से रोका है? आ गई ना दिल की बात जुबान पर। यही चाहती है ना कि मोहतशिम रजा के सामने खड़ा हो जाए, अपने बाप को कन्फ्रंट करे, अपना हक मांगे। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उन तमाम चीजों पर मेरा और मेरे बेटे का भी हक है, और ये हक मैं आपको इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगी।